मैं अंशुल महेश्वरी एंड स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था IPO साइकिल यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। वहां पर हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था एंड कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था एंड एक छोटा सा पार्ट हमने कवर किया था अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझने वाले हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरीके से वर्क करती है, उसका जो प्रोसेस होता है किस तरीके से होता है एंड ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। बट उससे पहले हमें कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा, जैसे कि आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गया एंड कंप्यूटर की स्टोरेज हो गया। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम सीधा अपने टॉपिक पर चलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वर्किंग को समझने से पहले इन दोनों चीज़ों का बेसिक आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि डेटा हमारा कहाँ पर या फिर हमारा डेटा किस तरीके से पास हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लैंग्वेजेस। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो as well as in the definition of the computer understand binary language। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेजेस को समझता है, बट क्या हम कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम कभी भी बाइनरी फॉर्म में नहीं देते, हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, यानी कि हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर देते हैं। बट कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। एंड मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। नाउ अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर की लैंग्वेज बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की होती है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। एंड लो लेवल लैंग्वेज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर सिर्फ मशीन लैंग्वेज के बारे में एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं यहाँ पर कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आपकी बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 and 1 की फॉर्म में होती है। एंड कंप्यूटर जो इनपुट रिसीव करता है, यानी कि यूजर के थ्रू एक इनपुट दिया गया एंड इनपुट कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में एंड आफ्टर दैट प्रोसेस होता है, यानी कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं एंड आफ्टर दैट आपको एक आउटपुट रिसीव होता है। एंड आउटपुट जो आपको रिसीव होता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। भाई देखो प्रोसेस क्या है यहाँ पर, आप यूजर के थ्रू एक इनपुट दिया गया एंड जो इनपुट दिया वो सबसे पहले मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, आफ्टर दैट प्रोसेस हुआ, यानी कि जो आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हुई। एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एक आउटपुट रिसीव होता है। बट आउटपुट अभी जो प्रोसेसर के थ्रू जो आउटपुट निकला वो आपको बाइनरी फॉर्म के अंदर निकला। बट अगर बाइनरी फॉर्म में आपको एक इनपुट दिया जाए, आपको एक आउटपुट दिया जाएगा, तो क्या वो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए ये वापस से कन्वर्ट होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको आपके डिस्प्ले पर शो होता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये इस प्रोसेस से आपका कन्वर्जन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको इनपुट दिया, कन्वर्ट हुआ डेटा, आपका डेटा कन्वर्ट होने में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वापस से आपका डेटा कन्वर्ट हुआ एंड कन्वर्ट होने के बाद आपको आपका एक रिजल्ट शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है 1 + 1 = 2, ठीक है। तो जब ये आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो इंस्ट्रक्शन आने के बाद सपोज करिए क्या ये आपका डेटा इस फॉर्म में आपके सामने रिजल्ट आ रहा है 1 0, तो क्या ये आपकी समझ में आएगा कि 1 0 का मतलब 2 है? नहीं आएगा। ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ये 2 लिखा हुआ है, बट क्या ये आपको समझ में आएगा कि ये 2 है? नहीं है। तो इसीलिए ये डेटा का कन्वर्ट होना कंपलसरी होता है एंड डेटा आपका सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को आप नहीं समझ सकते एंड आपकी लैंग्वेज को मशीन नहीं समझ सकती, इसीलिए ये कन्वर्जन यहाँ पर कंपलसरी होता है, ठीक है। तो हम एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द मेमोरी। एंड अगर हम यहाँ पर मेमोरी के बारे में डिस्कस करें तो मेमोरी आपकी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एज अ परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज होती है एंड जो अभी प्राइमरी मेमोरी होती है वो भी टेम्परेरी स्टोरेज होती है। एंड टेम्परेरी स्टोरेज इसीलिए इसको कहा जाता है जब आपकी पावर सप्लाई कट हो जाती है, यानी कि अनफॉर्चुनेटली किसी भी कंडीशन पर आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो गया एंड बंद होने के बाद जो भी उसमें प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होगा वो सभी डेटा पर लॉस्ट हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब आप MS वर्ड पर काम करते हैं
आपने सपोज करिए आपने एक लेटर लिखा है, लेटर लिखने के बाद वो डेटा अनफॉर्चुनेटली आपका जो सिस्टम है वो टर्न ऑफ हो गया। टर्न ऑफ होने के बाद जो आपका डेटा होगा, जो आपने लिखा हुआ है लेटर, वो आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, डेटा आपका लॉस्ट हो गया। लॉस्ट होने के बाद जब आप सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको कंप्लीटली अपना लेटर दोबारा लिखना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि परमानेंट मेमोरी, अगर आप डेटा को परमानेंटली सेव कर देते हैं एंड परमानेंटली सेव करने के बाद आप उस डेटा को कभी भी देख सकते हैं। सपोज अगर आपकी कोई भी फाइल है जो कि आपने सेव की हुई है एंड सेव करने के बाद आप जब भी अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो वो आपको सभी डेटा आपको वापस से मिल जाता है। एंड टेम्परेरी मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल यानी कि मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रैम। रैम आप जो भी आप काम करते हैं वो सभी वर्क होता है रैम पर, एंड आफ्टर जब आप उसको सेव कर देते हैं तो वो आपको सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। एंड इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है तो स्टार्ट होने के बाद आपने पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद होम डिस्प्ले तक जाने के जो बीच का प्रोसेस है उसको कहते हैं बूटिंग। एंड बूटिंग में क्या होता है कि जो भी आपकी विंडोज की एसेंशियल फाइल्स होते हैं वो सभी आपकी रैम पर लोड होती हैं। आफ्टर दैट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है। एंड जब आप सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं तो वही सब एसेंशियल फाइल्स वापस से हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो आप टेम्परेरी मेमोरी पर कर रहे हो, बट जब आप उसको सेव करते हो तब वो आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीजें समझी अबाउट द लैंग्वेज। कंप्यूटर किस तरीके से इनपुट लेता है एंड प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद उसको आउटपुट करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये प्रोसेसर कितने पार्ट में डिवाइड होता है एंड यहाँ पर प्रोसेसर के अंदर जो डेटा आपका इनपुट जा रहा है वो किस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए स्टार्टिंग टू एंड, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे, अगर एक भी पॉइंट यहाँ पर मिस होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा डेटा किस तरीके से आगे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी हम कंटिन्यू, आप इस वीडियो को देखते रहिए। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है एक बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, एंड जिसके अंदर की इनपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट, जिसके अंदर की सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी आपको शो हो रही है। आफ्टर दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड आफ्टर दैट आउटपुट यूनिट, यानी कि रिजल्ट के लिए जो जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं दैट्स अ कंट्रोल यूनिट की लाइन। ये सभी जो लाइंस है डॉटेड वाली, जबकि डेटा के फ्लो को, डेटा का जो फ्लो है वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, एंड जो डार्क लाइंस हैं ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यानी कि कहाँ से डेटा आपका कहाँ पर जा रहा है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे एक एक करके, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट का रोल क्या होता है? इनपुट यूनिट यूजर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस को फैच करती है अपने पास। ठीक है, ये आपके इनपुट यूनिट्स है। यहाँ से आपका जो भी डेटा है वो सिस्टम के अंदर एंटर किया जा रहा है। अब इनपुट यूनिट का रोल क्या होता है? इनपुट यूनिट का पहला रोल इनपुट यानी कि इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना फ्रॉम द यूजर, एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि उस डेटा को बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद ये डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी पर जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना प्राइमरी मेमोरी के बारे में। डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू एंड इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। एंड द थर्ड पॉइंट, इट द फास्टेस्ट मेमोरी, ये फास्ट मेमोरी होती है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट जब ये डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी पर आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी पर आने के बाद ये डेटा फैच कर लिया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सबसे पहले ये डेटा आपका जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। एंड कंट्रोल यूनिट का बेसिकली कोई रोल नहीं होता, बट कंट्रोल यूनिट सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। सारे जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी को कंट्रोल करता है एंड डेटा को एक रूट देता है कि डेटा कहाँ पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी डेटा है जो कि अरिथमेटिक टाइप का, अरिथमेटिक टाइप का मतलब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर इस टाइप का कोई भी डेटा है तो वो अरिथमेटिक यूनिट के पास जाएगा। एंड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और
क्लियर ऑपरेशन, अगर कोई भी स्टैक का ऑपरेशन है तो वो लॉजिकल यूनिट के पास जाएगा। तो यहाँ पर जब डेटा ये प्रोसेस होने के लिए आता है, प्रोसेस होने के बाद ये डेटा कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्राइमरी मेमोरी पर। एंड जब प्राइमरी मेमोरी पर डेटा जाने के बाद प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी उस डेटा, प्राइमरी मेमोरी का फिर रोल होता है कि उस डेटा को आउटपुट डिवाइसेस पर सेंड कर दें। बट अगर आउटपुट डिवाइस उस टाइम बिजी है तो प्राइमरी मेमोरी का ये भी रोल है कि उस डेटा को अपने पास कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रखती है। क्लियर? एंड जब आपका ये डेटा आउटपुट डिवाइसेस पर डिलीवर किया जाता है तो आउटपुट डिवाइसेस उस डेटा को वापस से कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। यानी कि ये आपका जितना भी सेंट्रल पार्ट है, दिस वन, तो ये आपका जो डेटा को एग्जीक्यूट करा जाता है ओनली इन द बाइनरी फॉर्म। यहाँ से डेटा एग्जीक्यूट जब आउटपुट डिवाइसेस के लिए डिलीवर किया जाता है तो वो डेटा अभी भी आपको बाइनरी फॉर्म में है, क्योंकि भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर तो डेटा आपको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में ही एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड जब ये आपका डिस्प्ले पर रिजल्ट शो कराने के लिए जब ये डेटा आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डिलीवर किया जाता है तो आउटपुट डिवाइसेस उस डेटा को वापस से कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। एंड उसके बाद आप रिजल्ट को देख पाते हैं, चाहे वो रिजल्ट आपका डिस्प्ले पर आए या फिर प्रिंटेड पेपर यानी कि प्रिंटर के थ्रू आए या फिर स्पीकर के थ्रू वॉइस की फॉर्म में भी आ सकता है। तो आउटपुट आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। जिस भी तरीके का इनपुट यूजर के थ्रू दिया जा रहा है तो उस तरीके का आउटपुट आपके आउटपुट डिवाइस पर शो हो जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ अ सीपीयू। अब हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी का यूज क्या होता है, ये परमानेंट स्टोरेज होती है डेटा को फर्दर देखने के लिए। दैट आई ऑलरेडी डिस्कस यू अर्लियर, जो कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में कंप्लीटली। इससे पहले मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।